जी हाँ, गाहे बगाहे छत्तीसगढ़ में ये बात बार बार उठती है कि जो भर्तियां होंगी उसमें केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें ये नियम लागू नहीं होता और ये ओपन एक तरीके से भर्ती होती है जिसमें कोई भी इसमें भर्ती में भाग ले पाता है। ऐसा ही एक मामला है सरगुजा में, जहाँ पर अतिथि शिक्षक की भर्ती के लिए जो पात्रता नियम बनाए गए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण पात्रता जो है वो नहीं रखी गई है, वो है मूल निवासी। यानी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही इस भर्ती में भाग लेने की अनुमति मिले, ऐसी पात्रता ना रखकर मध्य प्रदेश के मूल निवासी भी इसमें भाग ले सकेंगे, ऐसी पात्रता रख दी गई है। और यही वजह है कि विवाद का कारण बना हुआ है। चरणदास महंत ने इस संबंध में पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को एक जानकारी दी है और मांग भी की है कि जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती है उसमें पहले भी भर्तियों में बाहर के प्रदेशों के शिक्षकों की भर्ती हो गई है, ऐसे में मूल निवासियों का अधिकार मारा जा रहा है। और इसीलिए चरणदास महंत मांग कर रहे हैं कि ऐसी भर्तियों में स्पष्ट नियम हो कि मूल निवासी ही इस पात्रता की भर्ती में भाग ले पाएगा। तो खास तौर पर जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती का मामला है उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों को मौका मिले, ये चरणदास महंत की मांग है। लेकिन यही मांग राजनीतिक रूप से बवाल का कारण बन रही है। पहले तो आपको सुनाते हैं चरणदास महंत ने क्या कुछ कहा है, उनका तर्क क्या है, किस तरीके से वो चाहते हैं भर्ती, सुनिए। मुझे पता चला है कि 3,500 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होनी है और अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ 3,500 शिक्षकों की आप भर्ती कर रहे हैं, मगर आपने उसमें प्रदेश के बाहर के लोगों को स्थान दिया है, ऐसे मुझे जानकारी मिली है। सरगुजा संभाग की जानकारी मेरे पास आई तो उसमें लगभग 34 लोगों का चयन हुआ है और 34 में से 15 लोग बाहर के हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि आप किस आधार पर या आपने किस आधार पर निर्णय लिया है कैबिनेट में कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। जब आपको छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात करनी होती है तो आप बहुत छत्तीसगढ़िया बनने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है कि वो मध्य प्रदेश के बाहर एक भी शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं अपनाते आप? मध्य प्रदेश में जैसा चल रहा है वैसा आप भी यहाँ करिए। आखिर हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ थे, दोनों के नियम कानून एक जैसे हैं। अब उसको आप अपने हित में बदल के बाहर लोगों का लाने का क्या अर्थ है? ये तो हमारे समझ से बाहर है। तो ये थे चरणदास महंत जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और इस बात की मांग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं कि भर्तियां हो तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्राथमिकता मिले, दूसरे प्रदेश के लोग इस भर्ती में भाग ना ले पाएं। क्योंकि ऐसे कई उदाहरण उन्होंने गिना दिए हैं जिसमें दूसरे प्रदेश के लोगों की भी भर्ती हो गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता नहीं मिल रही है, उनके भर्ती में स्थान खोना पड़ रहा है और उनका अधिकार भी ऐसे में जा रहा है। ये सारी बातें अपने पत्र के जरिए और अपनी बाइट के जरिए नेता प्रतिपक्ष ने जब कही है तो इस पर एक राजनीतिक बवाल छिड़ गया है और मूल निवासी वर्सेस अदर प्रदेश के निवासियों को एक तरीके से भिड़ाने वाला ये बयान है, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए बीजेपी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। जवाब में बीजेपी की ओर से सांसद रहे विधायक हैं फिलहाल सुनील सोनी क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 5 साल ये सरकार में थे तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कहां से उत्तर प्रदेश, पंजाब कहां से लाकर जो है, बिहार से लाकर जो है यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य बनाया। कॉलेज के अंदर में कुछ कंपटीशन होता है, हायर एजुकेशन में थोड़े कंपटीशन रहते हैं, कुछ बाहर के लोग भी अप्लाई करते हैं, लेकिन अधिकांश जो है वो छत्तीसगढ़ के लोग रहते हैं। तो महेश जी राजनीति करना बंद करें। जब अपना समय आता है तब हमको याद कुछ नहीं आता, और जब समय गुजर जाता है तो ये लंबा समय अब गुजारना है, इसलिए अब बयानबाजी करने से कोई अर्थ नहीं।
चलिए, बीजेपी की बाइट से तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी याद दिला रही है कि पिछली सरकार में भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मांग जायज है कि मूल निवासियों को प्राथमिकता मिले और इस पूरे मांग को लेकर एक विवाद सा खड़ा हो गया है। पत्र आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों को ही भर्ती मिले, ये चरणदास महंत की मंशा है और इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने पत्र लिखा है। क्या राजनीतिक बवाल छिड़ा हुआ है और इस पूरी पात्रता में मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मौका देने की बात क्यों लिखी गई है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप का। प्रियांशु, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? चलिए, प्रियांशु कश्यप हमारे संवाददाता की ओर रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। प्रियांशु, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? चरणदास महंत ये जो मांग कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मध्य प्रदेश के लोग भी इस परीक्षा में भाग ले पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये मांग की है? बिल्कुल, देखिए, अतिथि शिक्षक 2024 में जो नियम निकाले गए थे उसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है। इसी की तर्ज पर सरगुजा के महाविद्यालयों में तकरीबन 34 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई, जिसमें मात्र 19 ऐसे शिक्षक थे जो छत्तीसगढ़ से थे। बाकी के जो शिक्षक की भर्ती हुए वो मध्य प्रदेश के थे। अब इसके बाद जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं वो चरणदास महंत, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को जो है सरकार ज्यादा वैल्यू दे, उनको मान्यता दे और बढ़ावा दे। तो कहीं न कहीं एक छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर अब राजनीति शुरू होती हुई दिखाई दे रही है साफ तौर से, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ियों की बात कांग्रेस कर रही है। लेकिन इसी की तर्ज पर जो है पूर्व डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कहा है कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो 3 बाहरी लोगों को उन्होंने राज्यसभा सांसद बनाया था, राज्यसभा भेजा था, और अपने जब पीएससी घोटाले हुए थे उस समय उन्होंने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। तो कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन ये बात अगर छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर सोचे या छत्तीसगढ़ियों के लिए सोचे तो सच भी माना जा सकता है, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ के युवाओं को अगर महत्व कम मिलेगा, अगर मात्र 19 लोग उस 34 पदों के लिए मान्य हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की जो लेवल है उसको कैसे कम किया जा सकेगा। सरकार जब बात करती है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की युवाओं की बात कर रही है, सुशासन की बात कर रही है, तो छत्तीसगढ़ के लोगों पर फोकस होकर सभी चीजों पर काम करने की बेहद जरूरत नजर आती है। ऐसे में जब मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक बताया जाता है उस भर्ती में, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ियों को एक तरीके से दरकिनार करने की बातें भी निकलकर सामने आती है। और इसी बात को लेकर चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। लेकिन अब आने वाले समय में जो व्याख्याता भर्ती होंगे उसमें क्या ये कॉलम को हटाया जाएगा कि मध्य प्रदेश का भी मूल निवासी हो, या फिर सिर्फ छत्तीसगढ़ के युवाओं को महत्व दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ के योग्य पात्र लोगों को महत्व दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत धन्यवाद प्रियांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये विवाद बना हुआ है, सरकार की ओर से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है और ये मांग अभी भी खड़ी हुई है कि मूल निवासियों को ही भर्ती में प्राथमिकता मिले। जो पात्रता का नियम है उसमें मध्य प्रदेश को मौका देने की बात इसलिए आ रही है क्योंकि मध्य प्रदेश के मूल निवासी भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं और इसीलिए ये सारा विवाद उठ खड़ा हुआ है। जो विवाद अभी बना हुआ है इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर आरोप प्रत्यारोप हमें छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।